कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो नारायणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो जन्म से ही होती हैं। कभी कभी हमारे संस्कारों की वजह से हमें वो आदतें मिलती हैं। कभी कभी हमारा जो सोचना होता है, हमारी जो सोच होती है इतनी पवित्र होती है, इतनी अच्छी होती है कि अपने आप ही हमारे अंदर विचार पैदा होने लगते हैं अच्छाई के प्रति। तो ऐसे 5 व्यक्ति जिन्हें दिव्य शक्तियाँ संकेत देने लगती हैं। कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें दिव्य शक्तियाँ संकेत देती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो व्यक्ति पूजा पाठ से नहीं जुड़े रहते हैं लेकिन उनका मन पवित्र रहता है, वो आत्मा से पवित्र रहते हैं, वो भगवान की पूजा भले नहीं कर पा रहे हो लेकिन उनके मन के अंदर भगवान के प्रति विश्वास रहता है, आस्था रहती है, तो ऐसे लोगों को भी संकेत मिलते हैं। तो पहले व्यक्ति वो होते हैं जो पूजा पाठ में बहुत दिनों से रहते हैं, बहुत दिनों से पूजा पाठ कर रहे होते हैं। और वो केवल पूजा पाठ नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली पूजा पाठ ही कर रहे हैं और जो भी आ रहा है उसको दिखा रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि देखो मैं इतना पूजा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ऐसा भोग चढ़ाता हूँ, वैसा भोग चढ़ाता हूँ। वो दिखावा नहीं करते किसी बात का, खासकर पूजा पाठ की किसी भी बात का दिखावा नहीं करते। और उनकी पूजा का जो स्तर होता है वो बहुत बढ़ चुका होता है धीरे धीरे करके, चाहे वो मंत्र जप के माध्यम से बढ़ा हो या मंत्र जप के बाद वो जो हवन करते हैं उसके माध्यम से बढ़ा हो, या भगवान के ध्यान के माध्यम से बढ़ा हो, या भगवान के प्रति जो उनकी आस्था और विश्वास है उसके माध्यम से बढ़ा हो। किसी न किसी रूप में उनकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा होती है वो बढ़ती जाती है। और जब उनका स्तर एक सामान्य व्यक्ति की पूजा पाठ के स्तर से अधिक हो जाता है तो दिव्य शक्तियाँ भी जुड़ना शुरू कर देती हैं। और जब वो जुड़ना शुरू करती हैं तो वो संकेत देना शुरू करती हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को संकेत मिलना शुरू हो जाता है। दूसरे व्यक्ति वो होते हैं जो साधनाएं करना शुरू कर देते हैं, जो बहुत ज़्यादा साधनाएं करते हैं। देखिए, आजकल का जो समय है उस समय में हर व्यक्ति साधना नहीं करता है और हर व्यक्ति के पास समय भी नहीं होता है साधना करने के लिए। देखिए, साधना या पूजा पाठ या ध्यान, इनमें समय देना पड़ता है और ये आपकी अंतरात्मा से ही आपके मन में विचार आता है कि आपको करना है। कोई आपको प्रेशराइज करके आपसे करा नहीं सकता है। आपके मन, आपकी भावना उसके प्रति अपने आप ही आकर्षित हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति जो साधनाएं करने लगते हैं, ऐसे व्यक्ति जो भगवान का ध्यान करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो मंत्र जप में लगे रहते हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं रहता है कि कितने समय तक उन्होंने मंत्र जप किया, तो ऐसे व्यक्तियों को भी संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। देखिए, एक बात आपको बहुत अच्छे से समझनी भी पड़ेगी कि जब तक हम देवी देवताओं को या किन्हीं भी शक्तियों को पूजते नहीं हैं या उन्हें भोग प्रसाद धूप दीप देते नहीं हैं, तब तक वो उतनी जिस नियम से वो बंधे होते हैं वो नियम छोड़ के आपकी मदद कर नहीं पाते हैं। अपनी कृपा तो बना सकते हैं लेकिन कृपा की भी एक लिमिट होती है। उनकी लिमिट से बाहर जाके वे आपकी मदद तभी कर पाते हैं जब आप अपने जप से उन्हें शक्ति देते हैं, जब आप उनकी पूजा आराधना करते हैं, भोग प्रसाद देते हैं, तो वो शक्तियाँ आने लगती हैं, भोग प्रसाद स्वीकार करने लगती हैं, आपका धूप दीप स्वीकार करने लगती हैं, आपके मन का भाव पढ़ने लगती हैं कि किस भाव से आप, किस भावना से आप उनकी पूजा कर रहे हो और कितना विश्वास है आपको उनके प्रति। तब फिर वो आपकी मदद भी करने लगती हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनके मन में बहुत विश्वास रहता है, बहुत श्रद्धा रहती है, देखिए इसको आप अंधविश्वास का नाम मत दीजिएगा। अभी कुछ लोग कहेंगे ये तो अंधविश्वास है। देखिए, अंधविश्वास क्या होता है? देखिए, अंधविश्वास वो होता है कि हम आपको चमत्कार के नाम से कुछ ठगने वाला काम करें कि हाँ, हम चमत्कार दिखा रहे हैं, हमको इतना रुपया तुम ट्रांसफ़र कर दो, हम ये सिद्धि भेज देंगे, वो भेज देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो फिर हम आपको ठग रहे हैं, उसको आपको अंधविश्वासी बनाकर हम आपसे कुछ लूटना चाहते हैं, उसे अंधविश्वास कहेंगे। लेकिन जहाँ भगवान का और शक्तियों का 1 to 1 कम्युनिकेशन हो, आपका और उनका, वहाँ पे तीसरे व्यक्ति का कार्य ही नहीं है।
देखिए, जो व्यक्ति मार्गदर्शक होता है वो आपको रास्ता ही दिखा सकता है, आपके साथ में चल नहीं सकता है और ना ही चलेगा, क्योंकि जो अध्यात्म का मार्ग है उसमें आपको स्वयं चलना पड़ता है। जो आपको रास्ता दिखा रहा होता है उसकी शक्ति भले आपके साथ में कार्य करने लगे, या फिर जो आपके गुरु होते हैं उन गुरुओं की शक्ति भी साथ में कार्य करने लगती है, क्योंकि जो देवी देवता गुरु से प्रसन्न होते हैं या गुरु के ऊपर कृपा बनाए होते हैं, तो उनसे जुड़े जो लोग होते हैं, उनके जो प्रिय जो लोग होते हैं, वो शक्तियाँ उनकी भी टेक केयर करने लगती हैं, उनकी भी रक्षा करने लगती हैं, उनके ऊपर भी कृपा बनाने लगती हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनके कुछ ऐसे गुरु होते हैं जो असीम पावर रखते हैं, मतलब जिनके पास में बहुत सारी सिद्धियां रहती हैं, या जिनके पास में दैवी कृपा ऑलरेडी बनी हुई है पहले से ही, तो उनके जो लोग शिष्य बन जाते हैं उनके ऊपर भी दैवी कृपा अपने आप ही हो जाती है। कहते हैं ना कि गुरु मंत्र ले लो, और गुरु मंत्र अगर आपने जप करने लगे तो बहुत जल्दी सारी चीज़ें सिद्ध होने लगती। क्यों सिद्ध होने लगती हैं? मंत्र में प्रभाव होता है, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जो शक्तियाँ गुरु के साथ में कार्य कर रही होती हैं वो शक्तियाँ आपकी भी मदद करने लगती हैं, आपको भी रास्ता दिखाने लगती हैं। तब जाके आपकी जो सिद्धियाँ होती हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाती हैं, और आप अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करना शुरू कर देते हैं। ऐसा आपको स्वयं ही महसूस होने लगता है कि हाँ, कोई ना कोई तो शक्ति है जो मेरी मदद कर रही है। आप में से बहुत सारे व्यक्ति होंगे जिन्होंने कभी ना कभी ये महसूस भी किया होगा कि उनके कोई ना कोई कार्य अचानक से ही बन जाते हैं, कोई ना कोई मुसीबत आ रही होती है पहले ही बच जाते हैं, गाड़ियाँ टकरा जाती हैं लेकिन उनको कुछ खरोंच भी नहीं आती है, तो उन्हें इतना तो महसूस हो ही जाता है कि हाँ, कोई तो शक्ति ऐसी है जो उन्हें बचा रही है, कोई तो शक्ति है जो उनके साथ में है, वही दैवी कृपा होती है। तो ऐसे लोगों के साथ में भी दैवी कृपा रहती है। देखिए, अगर आपका मन पवित्र है, हृदय पवित्र है, आप किसी के लिए बुरा नहीं बोलते हैं, आप किसी का बुरा करते नहीं हैं, किसी को धोखा नहीं देते हैं, अगर आप लोगों के मन को प्रसन्न करना सीख गए, अगर आप लोगों के हृदय को प्रसन्न करना सीख गए, तो ये मान के चलिए कि कभी आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, और कभी ना धन की कमी रहेगी, और ना कभी आपके ऊपर ऐसा होगा कि कोई देवी कृपा आपके ऊपर ना हो। जहाँ पे भी जाएंगे, जिस भी देवी देवता की पूजा करेंगे, वो आपको आपके ऊपर दैवी कृपा जरूर बनाएंगे। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।